इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी चल रही है उसने एक नया मोड़ यहां पर ले लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश ने वेन्यू चेंज की डिमांड की थी और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार कहीं ना कहीं उनकी ये बात सुन ली जा सकती है। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोर्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा दिक्कतें जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो रही है कि उनको इंडिया में आके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। आईसीसी को मेल पे मेल किए जा रहे हैं, उस पर एज सच कोई जवाब आ नहीं रहा है, जिसपे आगे उनका बयान ये आ रहा है कि आईसीसी उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बांग्लादेश के जो गेम्स है, मैचेस है, उसका वेन्यू जो है शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, मगर सारे मैचेस उनको रिपोर्टेडली इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे। उनके मैचेस श्रीलंका में जो है शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। एक बार रिपोर्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर। Bangladesh to play in India. As per reports, the ICC is exploring alternative venues, but it is unlikely they will be in Sri Lanka, despite Bangladesh's insistence on playing there. यानी बांग्लादेश ने जो बात कही है कि उनको इंडिया में आके नहीं खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं शायद आईसीसी ना माने। और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार वेन्यूज चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इंडिया में ही जो है उनको दूसरे वेन्यूज दिए जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में, आगे क्या बातचीत हुई है। The report states that the ICC and BCCI co-hosts of the World Cup have approached the Tamil Nadu and Kerala cricket associations, exploring the possibility of moving Bangladesh's games to Chennai and Thiruvananthapuram. यानी रिपोर्ट्स के अनुसार जो बातचीत हो रही थी कि वेन्यू चेंज होंगे, लेकिन उनको साउथ में जो है वेन्यूज दिए जा सकते हैं। तमिलनाडु और केरला क्रिकेट एसोसिएशन से जो है बातचीत की गई है और उनको बांग्लादेश के गेम्स को होस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं। यानी पहले जो उनके मैचेस थे, 3 मैचेस तो उनके कोलकाता में ही थे, तो वो 3 मैचेस तो एक ही वेन्यू में खेलने वाले थे। और उसके बाद जो भी इन्होंने बातचीत करी है कि इनको इंडिया में आकर नहीं खेलना है, उसका ऑल्टरनेटिव अब ये निकाला जा रहा है कि वेन्यूज चेंज होंगे, मगर इंडिया के अंदर ही उनको दूसरे वेन्यूज दिए जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में, आगे क्या बातचीत हुई है। द रिपोर्ट एड्स दैट बोथ TNCA यानी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन एंड केरला क्रिकेट एसोसिएशन हैव एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू होस्ट द गेम्स। Chepauk, already a World Cup venue, is slated to host 7 matches including a potential India-Australia Super 8 clash. यानी चेपॉक में जो है ऑलरेडी मैचेस फिक्स्ड है कि कौन से खेले जाएंगे, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सुपर 8 का क्लैश है वो भी वहीं पर जो है होस्ट किया जाएगा। इसीलिए जो मैचेस है वो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन और केरला क्रिकेट एसोसिएशन से जो है बातचीत हो गई है, और वहां पे जो है उनके मैचेस शिफ्ट कर दिए जा सकते हैं तिरुवनंतपुरम में, यानी साउथ के साइड पे। तो अब वही बात आ रही है, घुमा फिरा कर उनको खेलना तो इंडिया में ही पड़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड कप से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि होटल बुकिंग्स होती है, फ्लाइट बुकिंग्स होती है। इतना इजी नहीं होता है कि वर्ल्ड कप से 20 दिन पहले जो है सारे चेंजेस हो जाए। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में, एक बार आगे भी देख लेते हैं कि क्या बातचीत हुई है इस रिपोर्ट में, क्योंकि देखिए बात वहीं पर आ रही है कि इनकी रिक्वेस्ट पार्शियली मानी गई। आपको वेन्यू चेंज चाहिए था, ठीक है, वेन्यू हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन खेलना तो इंडिया में ही पड़ेगा। TNC officials have informed the ICC and BCCI that they can accommodate the games without problem as they have 8 tracks available. यानी TNC officials ने जो है इन्फॉर्म कर दिया है ICC और BCCI को कि वो accommodate कर लेंगे गेम को, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनके पास 8 ट्रैक्स जो है अवेलेबल हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में। The ICC is yet to respond and is expected to do so on Monday, यानी आज 12th of January. Even then, the likelihood of accommodating Bangladesh's request to move its games to Sri Lanka seems slim, given the logistical challenges so close to the tournament's February 7 start. यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो बातचीत हो रही थी कि श्रीलंका में गेम्स खेले जाएंगे, वो होना काफी टफ है, क्योंकि वर्ल्ड कप 7 तारीख से जो है शुरू होने जा रहा है, टाइम बहुत कम है, और इतने कम टाइम में लॉजिस्टिक इश्यूज जो है यहाँ पर हो सकते हैं। यानी जो होटल बुकिंग होती है, फ्लाइट बुकिंग होती है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हो रखी होती है वर्ल्ड कप से काफी पहले से।
ये चीजें जो है प्लान्ड होती हैं। तो एकदम से वर्ल्ड कप से 1 महीने में पहले आके ये सारी बातें करना और इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने से इशू कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ही होने वाला है, क्योंकि जहां तक जो ये रिपोर्ट पढ़ के भी लग रहा है कि आईसीसी इनका ये जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट तो नहीं करने वाली है, साफ सीधी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले आप लिटरली एक पूरी टीम का सेटअप शिफ्ट करते दूसरे देश में जो एक और होस्ट नेशन है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। अब देखते हैं कि आईसीसी इस पे क्या रिवर्ट करती है, उस पे भी जो है हमारी नजर रहने वाली कि आईसीसी इस पे क्या जो रिप्लाई करती है, क्योंकि बातचीत वही है जो देख के लग भी रहा है रिपोर्ट में कि खेलना तो बांग्लादेश को इंडिया में ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं, और अगर उनको नहीं खेलना है तो वो फिर पुल आउट कर ले वर्ल्ड कप से। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप सबकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।